नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह अपने YouTube चैनल प्राइमरी स्कूल जीएस सेंटर में आप सभी का स्वागत करने से चल रहे किसान आंदोलन आखिर क्यों चल रहा है और कब ये खत्म होने वाला है। भारत सरकार इन सभी चीज़ों को मान्यता दे रही है, क्यों नहीं दे रही। दोनों में से किसान भाई सही है या भारत सरकार सही है या फिर दोनों ही। अपना बेटा हूँ तो मैं भी अपने किसान भाइयों को दोस्तों एकदम दिल से सपोर्ट करता हूँ और मेरी भावनाएं उनके साथ में। भारत सरकार को उनकी भावनाओं को समझना चाहिए क्योंकि हम लोग किसान एक बहुत ही ग्राउंडिंग लेवल पे काम करते हैं और हमें उसका इतना बराबर का मेहनताना नहीं मिलता है। भारत सरकार ने अपना एक विधेयक पास किया था अभी 20 सितंबर को। 20 सितंबर को उन्होंने विधेयक का नाम क्या रखा था, किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सुविधा विधेयक 2020। दोस्तों ये विधेयक 20 सितंबर 2020 को पारित किया गया और उसी दिन से दोस्तों धरना देना स्टार्ट हो गए हमारे किसान भाई। आखिर क्यों स्टार्ट हो गए, इसमें तीन बहुत ही मुख्य बातें हैं जिन पर हम लोग आके चर्चा करते हैं और इन चीज़ों को आपको भी समझना चाहिए, आप किसान वर्ग से रहो या मत रहो। अब देखो दोस्तों, इसमें होता क्या, सबसे पहले भारत सरकार का एक नियम आया, उसमें क्या कहा गया, एक देश एक बाजार। भारत सरकार कहती है कि हमारे किसान भाइयों के लिए एक देश एक बाजार है। इससे क्या होगा, किसान भाई हमारे पंजाब के किसान हैं 20 कुंटल का गेहूं भर के या 40 कुंटल का या 1 टन का गेहूं भर के तमिलनाडु में बेचने के लिए चले जाए, केरल में बेचने के चले जाए। भला कहीं ऐसा होता है? 70% अगर भारत की आबादी देखी जाए दोस्तों, जो किसान होते हैं तो हमारे पास सिर्फ 2 एकड़ जमीन है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अगर मैं अपने गांव की बेसिक अपने गांव की बात करूं तो दोस्तों 2 ही 4 किसान ऐसे होंगे जिनके पास 2 एकड़ से ज्यादा जमीन है, लेकिन उनके अलावा और किसी के पास ज्यादा नहीं। तो क्या हम लोग दोस्तों तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद बेचने के लिए जा सकते हैं? भारत सरकार अपना जो भी इस चीज का जुमला रख रही है, ये चीजें दोस्तों एकदम किसान को भ्रमित करने वाली हैं। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक देश एक बाजार का मतलब भारत सरकार सिर्फ क्या करना चाह रही है कि हमारा ये जो विधेयक था, जो 1966 के दौरान उस टाइम के मौजूदा प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी जो लेकर आए थे, एमएसपी जो लेकर आए थे एक्चुअल में, वो दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग अपना मंडी समिति के हिसाब से हम लोग अपना गेहूँ बेचते हैं या अपनी फसल बेचते हैं। तो अगर मैं अपने गांव की दोस्तों बात करूं तो मैं अपने गांव की ही बात करता हूं। हालांकि मंडी समिति का ज़्यादा लोग फायदा नहीं ले पाते हैं क्योंकि मैं अपने ही गांव की बात करता हूं, मेरे गांव में ही इतना ज़्यादा साक्षरता का स्तर इतना अच्छा नहीं है कि वो किसान भाई अपना वहां पर जा सकें, किसी की कर्ज के ही नीचे होते हैं। तो एक देश एक बाजार से दोस्तों सरकार क्या कह रही है कि आप अपना गेहूं या धान जो भी आप अपना अनाज करते हो वो आप अपने देश में कहीं पे भी जाकर बेच सकते हो। तो दोस्तों मैं एक किसान का बेटा होते हुए मैं इस चीज़ को एकदम नकारता हूं और मैं इस चीज़ को एकदम ही शायद सही नहीं समझता हूं क्योंकि हमारे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़मीन, हमारे पास इतनी ज़्यादा फसलें नहीं होती कि हम लोग बाहर ले जाकर बेचें। हम लोग अपने गांव के पास की मंडी में बेचते हैं, तब भी दोस्तों हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिन से रुकना पड़ता है। अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले 27 जनवरी को दोस्तों हमारी फसल तुलने के लिए गई थी हमारे पास कहीं नज़दीकी मंडी में। दोस्तों आज दिन तक मंडी में ही पड़ी है, वहाँ के कर्मचारी कहते हैं 2 दिन बाद आना, 2 दिन बाद आना। पास का ये हाल है, अगर हम लोग हैदराबाद चले गए तो 1 साल वहीं पर बीत जाएगी, ये हाल है दोस्तों। तो हम तो इस कानून को बिल्कुल नकारते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं और किसी भी किसान भाई के लिए एकदम सही नहीं। तो दोस्तों किसान इस चीज़ के भी बहुत ज़्यादा विरोध में है कि ये ऐसा नहीं किया जाए। दूसरा यहाँ पर दोस्तों देखो वो क्या बताते हैं, भारत सरकार ने अपने इसमें क्या किया, ये हमारा नया कानून लेकर आए हैं। दूसरे कानून में उन्होंने क्या हुआ, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक। इसको दोस्तों इंग्लिश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब ये होता है, जैसे अभी तक हम अपने मन से, मेरा मन था मैं गेहूँ उगाऊंगा, मेरा मन था मैं चना उगाऊंगा, किसी का मन है वो धान करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर सरकार क्या बहाना क्या दे रही है इस विधेयक के माध्यम से, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, कि हम क्या करेंगे, हम अपने देश को बहुत ज़्यादा उच्च स्तर पर लेके जाएंगे। यहाँ से किसानों का फसल बीमा हो जाएगा, किसानों की फसलें ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, अच्छे दाम मिलेंगे। करार विधेयक है ना, दाम अच्छे मिलेंगे। इसका मतलब देखो दोस्तों क्या होता है, इसके पीछे की बात देखते हैं। कीमत आश्वासन का मतलब ये है कि दोस्तों हम लोग जब अपना गेहूं बोएंगे तो हमारे पास क्या है, प्राइवेट कंपनियां आएंगी, प्राइवेट कंपनियां हैं या निजी स्तर की जितनी भी कंपनियां हैं वो हमारे किसान भाइयों के पास आएंगी। जैसे मान लो बहुत बड़ी बड़ी मैं कंपनी की बात करता हूँ, लेज जो चिप्स बनाती है और पार्ले जी जो बिस्किट बनाती है, ये फैक्ट्रियां क्या करेंगी दोस्तों, आलू या गेहूं जो भी अपने चिप्स में यूज करता है तो वो क्या करेंगी, डायरेक्ट किसी कंपनी से ना लेकर या कोल्ड स्टोरेज से ना लेकर ये सभी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी किसानों के साथ में कि भाई मुझे 20 टन या 10 टन ये चाहिए, गेहूं चाहिए, मेरे को 10 टन आलू चाहिए। तो वो सीधा 4 किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और बोलेंगे कि मुझे इस फसल के दौरान आपसे इतना आलू चाहिए और आप मेरे से ये चीज़ का करार करो, मैं आपको इतना दाम दूंगा। अब दोस्तों देखो यहाँ पर क्या होता है, मैंने मान लिया वो आपको जितना भी दाम दे रहे हैं, मान लो अभी आलू का पैकेट का दाम 450 रुपये प्रति पैकेट चल रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, ये जो फसल हम लोग करते हैं ये किसी छत के नीचे नहीं होती है, ये खुले आसमान में होती है। इसके ऊपर ओले भी गिर सकते हैं, इसमें कीड़े भी लग सकते हैं और भी सारी परेशानियां आ सकती हैं। तो जब हम अपना आलू या गेहूं जो भी इसके साथ लेकर जाएंगे ना, तो ये कंपनी का हमारे पास एक दोस्तों बहाना होगा। बहाना क्या होगा कि भाई हमें ए ग्रेड का ही माल चाहिए,
अब भाई 100 लोगों में से 100 लोग तो बराबर लेवल के नहीं होते, तो 100 आलू कैसे ए ग्रेड के हो जाएंगे? सही है कि नहीं? तो आगे दोस्तों इस बात पर यही हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा कीमत आश्वासन था, अभी तक जो हमारे पास कीमत आश्वासन था वो हमें भारत सरकार देती थी एमएसपी के माध्यम से। अभी हमने पिछली वीडियोस में अपने चर्चा की है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो कीमत आश्वासन पहले भारत सरकार देती थी, अब भारत सरकार ये कीमत आश्वासन प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे रही है। उनका मन है वो 10 रुपये पे खरीदेंगे, आपको बेचना है तो बेचो। तो ये चीज़ें चल रही हैं दोस्तों। इसमें भारत सरकार हमें एमएसपी एकदम देना ही चाहिए। हम अपने किसान भाइयों की एकदम सहमति दे रहे हैं कि ये भी हमें विधेयक बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। ये जो कानून इन्होंने अपने विधेयक में बनाया ये हमारे बिल्कुल भी हित में नहीं है। मैं बिल्कुल साफ सीधे शब्दों में इस कानून को नकारता हूँ। और मैं सीधा अपने देश के प्रधानमंत्री को इस चीज़ की आवाज़ देता हूँ कि आप जो भी अपना काम कर रहे हैं ग्राउंडिंग लेवल पे आके काम करें। पंचायत भवन या जो भी संसद भवन है उसमें बैठ के सिर्फ सीटें ठोकने से बाद बाकी कानून नहीं बन जाते हैं। दूसरा दोस्तों, तीसरे कानून की अगर हम बात करें, इसमें क्या है, आवश्यक वस्तु विधेयक। इसमें दोस्तों क्या किया गया, आवश्यक वस्तुओं का मतलब ये है जैसे आप लोग खाने पीने में क्या यूज़ करते हैं। हम एक जो किसान भाई हैं वो सभी लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गेहूँ खाता है इंसान, चावल खाता है, आलू खाता है, और भी कुछ चीज़ें हो गई जैसे मान लो चने की फसल करता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता था, अभी तक सिस्टम क्या था भारत सरकार का कि हम लोग कालाबाजारी रोकते थे। कालाबाजारी रोकने का मतलब ये था कि भारत सरकार ने मान लो अभी आपने पिछले साल का हाल अगर आपने देखा हो तो आलू के पैकेट के दाम लगभग 1400 रुपए तक पहुंच गए थे प्रति पैकेट। इस पैकेट का लगभग एक पैकेट का वजन लगभग वही 50 केजी 60 केजी के समथिंग में रहता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर सरकार एक छूट दे रही है। सरकार में छूट क्या दे रही है, भंडारण करने की। भंडारण करने की छूट का मतलब ये है, सरकार कह रही है कि पहले मैंने जो आपके साथ में कालाबाजारी को रोक लगा रखी थी कि आपको लाइसेंस चाहिए होगा और किसी भी आप आवश्यक वस्तु का भंडारण नहीं कर सकते हो अवैध तरीके से। अब भारत सरकार ने आपको छूट दे दी है। भारत सरकार कहती है कि मैंने किसानों को भाई साहब छूट दे दी है, सिर्फ किसानों को बोल रही है, लेकिन भंडारण करने के लिए तो कोई भी कर सकता है, किसान भी कर सकते हैं, अमीर आदमी भी कर सकते हैं। अगर आपको जिस कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस कमरे में 10 क्विंटल की भी क्षमता नहीं, मैं अपने कमरे में 10 क्विंटल का भी भंडारण कर सकूँ। तो दोस्तों भारत सरकार का सीधा सीधा एक बहाना है कि किसान भंडारण कर सकते हैं। किसान के पास यार 2 एकड़ की जमीन है, 40 क्विंटल ही उसके पास केवल हो पाता है, उसमें अपना पूरा 6 महीने का इंसान खर्चा चलाता है, वो उसका भंडारण करेगा कहीं पे। अब रही बात भंडारण वाली, किसानों को आगे करके दोस्तों भंडारण करेगा कौन, अमीर आदमी। अगर अमीर आदमियों की बात करें तो आजकल जियो, अंबानी सब आप लोग जानते हो, बड़ी बड़ी फर्में हैं, एकदम बड़ा बड़ा भंडारण होगा। तो दोस्तों ये हम लोगों को सरासर एकदम गुमराह करने वाली बातें हैं कि किसान भंडारण कर सकता है, क्योंकि उसके पास खुद की छत नहीं होती यार, भंडारण कहाँ से करेगा। तो ये हमारे तीनों विधेयक हैं जो भारत सरकार इस टाइम पे दे रही है। दोस्तों दिल्ली में जो हमारा धरना चल रहा है, मैं हालांकि वहाँ पर जाकर तो नहीं सपोर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों के एकदम पूरे हित में हूँ, और वो भी अपनी जो भी मांगे मनवा रहे हैं मैं उन मांगों के एकदम समर्थन में हूँ। भारत सरकार से मेरी भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग उनकी बातों को सुने, अदरवाइज हमारे सिस्टम में जितना करप्शन है वो सभी लोग जानते हैं। दोस्तों अगर इस कानून की हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों किसान जो मेन रूप से अपनी एक मांग के लिए अड़े हुए हैं, ये दोनों दोस्तों नए कानून है। ये हमारा उसमें संशोधन किया गया, मतलब अमेंडमेंट किया गया है, और यहाँ पर किसानों की मेन जड़ रुकने की ये है एमएसपी। किसान कहता है दोस्तों कि हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस वाली बात भारत सरकार अपने विधेयक में लिखित तौर तरीके से दे। और जबकि भारत सरकार का क्या कहना है, मोदी जी का क्या कहना है, मोदी जी की पार्टी का क्या कहना है, मोदी जी जिस संसद भवन में रहते हो उस सभी सीटों का क्या कहना है कि एमएसपी आपकी लगातार जारी रहेगी, लेकिन हम इस चीज़ की चर्चा नहीं करेंगे, मतलब लिखित हम आपको नहीं दे सकते। जब दोस्तों आप हमें लिखित नहीं दे सकते तो हम इस चीज़ की कैसे गारंटी मान लें कि हमारी एमएसपी रहेगी। प्राइवेट कंपनियों के हाथों में कीमत आश्वासन दिया जा रहा है, हमें इस चीज़ का तो भरोसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि आश्वासन दिया जाएगा। अगर नॉर्मल दोस्तों अगर हम बात करें, अगर कोई एडवोकेट है, अगर आप कभी अदालत में गए हो, कोई केस लड़ते हो ना, तो दोस्तों जब एफआईआर लिखी जाती है तो शब्दों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो वही चीज़ भारत सरकार भी कर रही है, अपने साथ सिर्फ शब्दों से घुमा रही, मुँह से कुछ भी बोल के चली जाएगी। ये हमारे राजनाथ जी अभी तक गृह मंत्रालय संभाले रहे ना, अब गृह मंत्री हो गए ना, गृह मंत्री संभालने के बाद इनको घर का इतना ज़्यादा ज्ञान हो गया, ये हम लोगों को विदेश मंत्री बनने के बाद ये हम लोगों से कह रहे हैं कि 2 साल तक लागू हो जाने दो, तो तब देखेंगे मतलब एमएसपी तुम्हारा क्या गड़बड़ है, या इस विधेयक में अगर कोई गड़बड़ है तो हम लोग इस चीज़ को वापस लेने के लिए इस चीज़ को तुम विदेश मंत्रालय संभालो, ज़्यादा अच्छा है। बात बाकी हम किसान भाइयों की सब चीज़ों के बारे में मत सिखाओ। हाँ मैं एक चीज़ आपसे जरूर कहता हूँ, आप विदेश मंत्री हैं अच्छी बात है, लेकिन आप भी कभी किसी किसान के बेटे रहे हो, ग्राउंड लेवल पे आओ, हमारे साथ एक दिन आके काम करो, आपको पता चल जाएगा एमएसपी हम लोगों को जरूरी है कि नहीं है।
मैं दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के लिए एकदम तहे दिल से मैं उन सभी का सपोर्ट करता हूँ। और बाकी सब भारत के किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूँ कि बड़ी इसमें जहाँ पे भी दोस्तों संगठन चलता है वो सब लोग सुरक्षित हैं। हर चीज़ का दोस्तों संगठन है एकदम। भाजपा अपने तरीके से एकदम मजबूत संगठन, मैं किसी भी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, ना सपा का अपना एक मजबूत संगठन है दोस्तों। तो मैं भी वही चीज़ कहता हूँ कि जब हर चीज़ों का जब एक संगठन है दोस्तों, तो अपना भी एक संगठन भी हमें MRP लिख के मिलता है कि 20 रुपये का ही मिलेगा, अब हमें लेना है तो लो। तो दोस्तों ऐसे ही हमारा क्या होगा, जब हमें MRP नहीं मिलेगा तो हमें कीमत आश्वासन निजी कंपनियां बोलेंगी भाई 10 रुपये में खरीदेंगे, देना है तो दे, नहीं तो ले जाओ। तो हमारी मजबूरी हो जाएगी उनको देना दोस्तों, क्योंकि हमारे पास मंडी समितियां खत्म हो जाएंगी इस शेड्यूल के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, आगे हम अपनी वीडियो को लगातार अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।